हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा और आज का मेरा टॉपिक है कि आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया, चीट किया और आपको पीछे खींचना चाहा या फिर आपके साथ माइंड गेम खेला गया। उसके बाद आपका अभी का स्थिति क्या है और उन लोगों पर आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है जो लोग आपके साथ बुरा किए हैं। तो अगर आपसे मैच करे तो मुझे ज़रूर बताएं। आप अपने गॉड से कनेक्शन बनाइए, जो भी आप गॉडेस को मानते हैं, और हम देखेंगे कि उन लोगों का क्या स्थिति है और वो लोग अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स में गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। डेथ का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपको कार्ड सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इस कार्ड को यहाँ रखेंगे। देखिए, जो लोग आपके साथ बुरा किए हैं, जो लोग आपको, हो सकता है इनसे आप कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपसे इनका बात नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ऐसा कार्ड ही है जो बता रहा है कि ये लोग का भी स्थिति बहुत खराब है। हो सकता है कि आप इनसे दूरी बना लिए। ये लोग आपको, हो सकता है कि बहुत पेन दिए हो, बहुत बार आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया गया है और ये लोग प्लानिंग कर करके आपके साथ लड़ा करते थे। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एज में 25 से ऊपर हो सकते हैं। हो सकता है आपका एज 30 हो या 26 हो, ऐसा भी है। कुछ लोग तो 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कम एज में हैं या 30 प्लस हैं और आप कुछ नया सीख करके अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको देख रहे हैं लोग। आपको देख करके ये लोग परेशान है कि भाई ये इंसान तो बहुत पेन में रहता था, ये इंसान तो बहुत दर्द में रहता था, ये इंसान क्या कर रहा है। तो लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और अब आपका फोकस अपने करियर पे है, अपने काम, अपने ग्रोथ पर है और आप काफ़ी चीज़ों को आपने लर्न कर लिया है, सीख लिया है आपने। तो आपके बारे में लोग ऐसे देख रहे हैं। लेकिन यही लोग थे जो आपसे लड़ा करते थे और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन, अब आप इन चीज़ों से बाहर निकल गए हो, समझ गए हो। आपको इस चीज़ ने आपको काफ़ी समझा दिया, आपको काफ़ी मैच्योर बना दिया। अब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसा भी है क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स है। आपका दिल बहुत बार टूटा है, आप एक गुरु के जैसा हो गए हैं, आपके पास ज्ञान भरमार आ गया है। अब आप बुद्धि से चलते हैं क्योंकि आप पास्ट में बहुत बार टूटे हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड, यानी एक इंसान का नया जन्म हुआ है, ठीक है। तो जो लोग आपके साथ बुरा किए हैं, अभी उनके लाइफ में बुरा चल रहा है और हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या उनके लाइफ में किसी का अंत हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये लोग बहुत उदास और बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि कर्मा यहाँ पर इनको हिट किया है और अब ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। तो आप जो देंगे वही यूनिवर्स लौटाता है। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार ही लौटाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने आपको दर्द दिया है तो यूनिवर्स ने उसको दर्द ही लौटाया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब ये लोग
समझ गए हैं कि आप चौकन्ने हैं। अब आपको भेद पाना, अब आपको हर्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये लोग मुझे पेन में दिख रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि अब आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन लोग को पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, और इनके लाइफ में बहुत तरह का कलेश, दुख, दर्द मुझे दिख रहा है। ये लोग मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है। जो भी व्यूवर्स आप हमारे इस चैनल तक पहुँचे हैं, अगर आपसे ये ज़रा भी मैच करे तो मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। हमेशा हम लव रीडिंग लेकर के आते हैं, लेकिन लव ही तो नहीं है। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से आते हैं, जिनके लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी का चलते रहता है उनका लाइफ। तो ये रीडिंग नॉर्मली हम कर रहे हैं, किसी के लिए भी हो सकता है कि आपको लव प्यार में भी बहुत धोखा, बहुत चीट, बहुत दर्द आपके मैरिज लाइफ में भी रहा है। जहाँ भी आप शादी वादी किए उसमें भी आपको बहुत दर्द मिला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब आपका एनर्जी क्या है, अभी आप कैसे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल तक हैं, इनका एनर्जी क्या है। ओके, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय माँ दुर्गे। क्या है हमारे व्यूवर्स का एनर्जी, क्या है हमारे व्यूवर्स का एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे चैनल पे जो दुखी हैं, किसी बात से काफ़ी टेंशन में हैं। ठीक है, अभी भी कुछ लोग हैं जो परेशान हैं अपने लाइफ से, रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट से परेशान हैं। किसी का मन ही मन कॉल मैसेज का इंतज़ार है, किसी का रियूनियन का इंतज़ार है, किसी को जॉब का इंतज़ार है, किसी तरह का अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, किसी तरह का गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, किसी को घर का टेंशन है, घर बनाने का टेंशन है, किसी को स्टेबिलिटी मतलब एक फैमिली का टेंशन है, किसी को मैरिज का टेंशन है, किसी तरह का। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमारे चैनल पे हैं। ओके, द सन। टू ऑफ कप्स। जो मुझे पीक हो रहा है मैं बता दे रही हूँ कि आपका एनर्जी क्या है। जो भी हमारे चैनल तक पहुँचे हैं, आपका एनर्जी क्या है। ठीक है, देखिए आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। ठीक है, निराशा किस टाइप का, निराशा किस टाइप का। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर राशियों की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर है 5 कप्स, यहाँ पे है 4 कप्स। ठीक है, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब फिर से है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए आप अपने जीवन में क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे जो वाइब मुझे आ रहा है अंदर से मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपसे मैच करे तो मुझे ज़रूर बताइए। आप अपने जीवन में रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, या तो आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया या फिर आप किसी को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ 4 के बाद जस्ट 5 आ रहा है। ठीक है, आप बहुत ही मेहनती इंसान है, ऐसा इंसान है जो लगातार अपने जीवन से हार नहीं मानते हैं और अपने जीवन में हमेशा जीतना पसंद करते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, लेकिन देखो आपके अंदर हम कहेंगे कि आपका जो इनर चाइल्ड है, जो आपका अंदर की भाव की बात करे तो आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत आपको लग जाता है कोई बात जब लग जाएगा ना आप उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही आध्यात्मिक टाइप के इंसान हैं। आपको पूजा पाठ आपको करना बहुत पसंद है, गॉड से कनेक्शन बनाना आपको बेहद पसंद है। किसी भी चीज़ में आप बहुत बार कंप्रोमाइज़ करते हैं। आप सोचते हैं कि समझा के हम बातों को टाल दें या लोग सामने वाला समझ जाए तो अच्छा है, समझाने का कोशिश करते हैं आप। ठीक है, कभी प्यार से तो कभी आप डांट से, यानी आप काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो, लेकिन बात करें अगर दिल आपका काफ़ी मोम की तरह है।
ठीक है, आपका दो रूप है, एक बहुत हार्ड वाला और एक बहुत सॉफ्ट वाला। ठीक है, आप बहुत ही स्टेबल व्यक्ति हैं। आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कमी नहीं है। अगर कमी है तो आपको समझने वाला व्यक्ति कोई नहीं है जो आपको समझे, आपको सराहे, ऐसा कोई नहीं मुझे दिख रहा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मैरिड भी हो तो भी रिजेक्शन है, तो भी असंतुष्टि है, संतुष्टि नहीं है। और यहाँ भी आप कहीं ना कहीं मुझे निराश और दुखी लग रहे हैं, एक मैरिड व्यक्ति मुझे देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया, या तो आप कुछ सीख करके कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब आप या तो आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी किसी का लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आया, कोई नया इंसान आपसे बात कर रहा है और आप उससे मिलने जाने के बारे में सोच रहे हैं, आप उस इंसान से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप अपना पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे मिलने की इच्छा रखते हैं, रिश्तों में बैलेंस के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नए रिलेशन, एक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे चैनल पर पहुंचे हैं जो रिजेक्शन को भी फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनके लाइफ में नया पार्टनर एंट्री किया और उनसे आप मिलने के बारे में सोच रहे हैं, उससे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी है। ठीक है, तो बहुत ऐसे देखिए यहाँ पे सन का एनर्जी है। सन का एनर्जी यही कहता है कि अब आपके लाइफ में बहुत तरह का गुड न्यूज़ आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रहा है, आपको कहीं जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे जो जो इंसान आपको हैप्पीनेस देगा, प्यार फील करा सकता है, या फिर आपको देख कर ये आपको मिल करके बहुत अच्छा लग सकता है। ठीक है, ऐसा भी है। चलिए हम देखते हैं आपकी और ऊर्जा क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय माँ दुर्गा। तो जो लोग आपको हर्ट किए हैं उनसे आपका अभी क्या एनर्जी है और आप कैसे कर रहे हैं उनसे, ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके। ओके, एम्परर, यहाँ पर एम्परर का एनर्जी आ गया। और मैं अभी यही बता रही थी कि देखो आपका एक सॉफ्ट हार्ट है, किसी भी चीज़ में आप सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई भी बात छोटा हो या बड़ा, कोई भी बात को आप बहुत सीरियसली लेते हैं। आपके लिए वो बात या काम बहुत ज़रूरी होता है, चाहे रिलेशन की बात करें और चाहे किसी काम की बात करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने आपको रिजेक्शन फेस कराया, अब वो खुद बर्डन में है, खुद टेंशन में है। ठीक है, क्योंकि आप उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनका प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके तरफ आप जा नहीं रहे हैं, उनकी तरफ आप बात नहीं कर रहे हैं, और वो लोग बर्डन में हैं। क्योंकि एक समय पे ये लोग आपको रिजेक्शन फेस करवाए हैं, आपको बर्डन में डाले हैं। ठीक है, कोई है जो आप पर स्पेल कर रहा है, आप पे गंदी नज़र रखता है। कोई ऐसा पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, क्योंकि आपने पीठ घुमा लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत बार समझा लिया, और अब ये इंसान परेशान है कि आप इसके कंट्रोल से बाहर हो चुके हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग अपने रिलेशन में भी आप बहुत दुखी रहे हो। आपका जो मैरिड लाइफ रहा है उसमें भी आप दुखी रहे हो, और आप जो डिस्टेंस बनाए, आप जो दूरी बना लिए, आपका जो वहाँ पे कनेक्शन ठीक से नहीं बना, तो वो इंसान भी पछता रहा। कहीं ना कहीं वो इंसान आपके जीवन में दोबारा लौटना चाहता है। जैसे आप दूरी बना लिए, जैसे आप उनसे दूर हो गए, तो वो इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप काफ़ी स्टेबल हो, आप काफ़ी पॉजिटिव हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये लोग आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं और दोबारा से आपको कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इनका ये इतना निगेटिव वाइब है ना कि अगर इनके कंट्रोल में आप दोबारा जाते हैं तो आपका स्थिति बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे लोग आपको जितना भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर ले, जितना भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन आप अपने पावर में हैं, आप अपने पावर से हिल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप इग्नोर
ठान के बैठ गए हैं कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। ऐसा वाला एनर्जी मुझे मिल रहा है एक किंग की तरह, जहाँ पर कि एक होता है ना कि दृढ़ निश्चय के साथ आप बैठे हुए हैं और अब आपको हिला पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े थे जो कि इमेच्योर बिहेव किया करते थे, आपके साथ क्लियरिटी नहीं देना, बात बात पे लड़ जाना और आपको रहस्यमय रखना, आपके साथ खुलकर बातें नहीं करना, छुप छुपा के बातें करना या साइलेंट रहना, या फिर आपके साथ बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करना, ऐसा रहा है। और आप जो भी व्यक्ति हो, बहुत ही आपका नाम है, रिस्पेक्ट है, एक सामाजिक व्यक्ति हैं, ठीक है, आप एक फादर फिगर हैं। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। यहाँ आपके अपने भी अब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जो लोग आपको नहीं समझ रहे थे, अब वो लोग आपको समझ रहे हैं, आपका वैल्यू समझ रहे हैं। और अब ये लोग अपने अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा भी है, कोई ऐसा भी इंसान है जो दूर है आपसे, आपसे दूर है। ये इंसान भी आपकी तरफ आना चाहता है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई भी हो। ये इंसान भी आपके साथ कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है और ये आपसे मिलना भी चाहता है। कोई ऐसा इंसान, जो इंसान शांत था, साइलेंट था और क्लियर कट कुछ भी नहीं बता रहा था। ठीक है, आपने क्या किया है कि आप बहुत बार आपने समझा लिया और अब क्या है कि आप साइलेंट हो गए, अब आप चुप हो गए। अब आप इमोशन नाम का चीज़ नहीं रखते। अगर अब कोई भी बात है तो आप मन में रखते हैं, किसी को बोलते नहीं है, कहते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन आपको इंतज़ार है किसी का। ठीक है, आप किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुंह से आप नहीं बोल रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, बहुत ही साइलेंट हैं, धैर्य बना के बैठे हुए हैं और आप अपने काम पे फोकस हैं और मान सम्मान का बहुत ज़्यादा आपको फिक्र है। आप अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि मन ही मन बहुत उदास और परेशान मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान हैं। आपको जीतना पसंद है अपने लाइफ में, कभी भी आप हार नहीं मानते हैं। बहुत ही दृढ़ निश्चय व्यक्ति आप मुझे देख रहे हैं। आपके बात करें कि आप किसी भी रिश्ते को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला इंसान आपके साथ चीट, धोखा, फरेब, दिमाग से बात करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना हो या पराया हो, क्योंकि आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेवारी उठाना जानते हैं। आपके अंदर करुणा और प्रेम है, आप बस प्रेम देना जानते हैं आपके। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम एज के हैं। आपका एज हो सकता है कि बहुत कम है और आप अपने लाइफ में कुछ नए चीज़ों को सीख करके आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, एक लव रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके लाइफ को पूरी रोशनी से भर दे। जाना है आपके पास। ठीक है, नॉलेज वाले व्यक्ति मुझे देख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अंदर से, पर ऐसा लग रहा है कि आप बोल नहीं रहे लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कह नहीं रहे लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन में दिमाग में चल रहा है। लेकिन आप अपने बात करें अपनी वाइफ से या किसी और से, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन याद कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन आपका चालू है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा आप मुझे आपका एक्सपीरियंस या तो ऐसा बना दिया, ठीक है, या फिर किसी से आप रूठ के बैठे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप एक किंग की तरह हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो विचार है, आपका जो नॉलेज है, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है अपने लाइफ से, तो आप, अब मुझे लग रहा है ना कि आप अपने फैमिली को चलाने वाले व्यक्ति आप ही हैं। और जो जो लोग आपके साथ बुरा किए थे वो लोग तो दर्द में हैं ही, क्योंकि आपने उनसे दूरी बनाया, आप बर्डन से बाहर निकल गए, इनके कंट्रोल से आप बाहर निकल गए, दूरी बना लिए, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिए और आपका फोकस अपने करियर पे चला गया, काम पे चला गया। लेकिन मन ही मन आप बहुत उदास हो, परेशान हो और आप किसी के बारे में लगातार कंटिन्यू सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका एनर्जी। अगर आपसे मैच किया हो तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि और आपको गॉड क्या बताना चाहते हैं।
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय माँ दुर्गे। और आपको गॉड क्या बताना चाहते हैं? देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा था या किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। और आपका काम काफ़ी ग्रोथ पकड़ने वाला है। और गॉड आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अदर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। मन में कोई बात है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी से, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अगर दिमाग में कोई बात है तो उसको प्लानिंग के साथ आप कीजिए, एक प्लानिंग बनाइए फिर आप कीजिए, ठीक है। और गॉड आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आप अपने लाइफ में किए हो, चाहे फैमिली के लिए और चाहे कहीं और आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। आपको टेंशन लेने के लिए कोई, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन, जहाँ पर आप इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अगर आपके लाइफ में कोर्ट केस चल रहा था तो जीतेंगे आप, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में नए नए लोग आएंगे, नए नए अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो और अब आप बहुत अलर्ट हो, बहुत अलर्ट। अब आप लोगों को जान जाते हो कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, और आप हर चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ दिए हैं। और गॉड की नज़र में ना आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही सच्चे इंसान हो। और यही कारण है कि गॉड आपको प्रोटेक्ट भी रखता है। और गॉड का मैसेज भी है कि अब आपको आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। और आपके लाइफ में आ रहा सेलिब्रेशन, नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए जॉब, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये है आपका रीडिंग। अगर आपसे मैच किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं।